रही है। एग्जिट पोल ये कहते हैं, जो हमारा अपना एग्जिट पोल था न्यूज़ 18 पोल हब, उसके हिसाब से एनडीए को 355 से 370 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया अलायंस को 125 से 140 और अन्य के खाते में 42 से 52 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टीवी चैनल्स ने पोल किए हैं, उसमें ज़्यादातर का ये मानना है, मतलब एक रेंज आप पकड़ लीजिए 350 से 400 के बीच में, और कुछ एक तो 400 से एक ऊपर भी चले गए, जैसे एक्सिस माई इंडिया 400 से ऊपर गए हैं। तो मोटे तौर पे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारे एग्जिट पोल का डायरेक्शन सेम है, सीटों में थोड़ा ही बहुत उतार चढ़ाव है, ज़्यादा नहीं है। क्या ये नंबर्स की कहानी क्या है, इन नंबर्स को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए? नंबर देख के तो बहुत लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सरकार बन जाएगी तो 272 में ही बन जाती, लेकिन इतने बड़े बहुमत का मतलब क्या होता है इकॉनमी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और हमारे बाज़ार के लिए, कि नंबर्स की का महत्व क्या है? क्योंकि 272 वाली सरकार और 350-400 वाली सरकार के कामकाज और उनके अंदाज में फ़र्क होता है, और ये हमने पिछले 2 टर्म में देखा है कि जब आपके पास ज़्यादा बहुमत होता है तो आप फैसले किस तरीके से लेते हैं। मार्केट में हमने देखा कि एग्जिट पोल जो आए उस पर एक रिएक्शन उन्होंने दिया और एक बढ़िया मजबूत रैली बनी, और उस रैली में भी अगर आप जाके डीप में देखेंगे तो सरकारी कंपनियों ने आज तूफ़ानी तेज़ी दिखाई। यानी जितने भी पीएसयू स्टॉक्स थे, वो चाहे बैंक के हों, पावर के हों, डिफेंस के हों, ऑयल पीएसयूज़ हों, सब में बहुत बड़ी तेज़ी बनी। तो इससे अंदाज़ा लगा आपको हुआ कि सरकार जो बन रही है उसके मूड को भांपने की कोशिश की जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि इस शो में जो वर्डिक्ट आएगा इलेक्शन को लेकर के, उससे अंदाज़ा लगेगा कि सरकार किस तरह की बनेगी और किस तरह के काम होने वाले हैं। अगर यही सारे एग्जिट पोल सही होते हैं या इसी दिशा में जाते हैं तो उसका क्या मतलब होगा, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी समझेंगे कि कल के जो मार्केट है उसमें एक इन्वेस्टर का, ट्रेडर का एक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि कुछ दिनों बाद बहुत बड़ा एक बजट आना है और उस बजट में अगले 5 साल की रूपरेखा रखी जाएगी, ब्लूप्रिंट सामने होगा। मोदी जी अपनी ध्यान साधना से वापस आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ मीटिंग्स कर डाली हैं, बहुत सारे जगहों पे एजेंडा भी सेट किए जा रहे हैं कि आते ही काम शुरू करना है। तो मतलब हम तो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शपथ लेने के तुरंत बाद हो सकता है कैबिनेट शुरू हो जाए और उसमें फिर फैसलों की झड़ी लगेगी, तो उसको भी हमें प्रीएम्प्ट करना है कि किस तरीके से चीज़ों को समझा और देखा जाए। बातचीत करेंगे हमारे साथ जो 4 विद्वान हमारे साथ जुड़े, उनसे आपको परिचय कराता हूँ। शेखर अय्यर जी बहुत ही जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं और पॉलिटिक्स को बहुत करीब से, बहुत बारीकी से समझते हैं उसको। दूसरे जो सज्जन कुमार जी हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ साथ बहुत सारे कॉरपोरेट्स के एडवाइज़र्स हैं। ग्राउंड रिपोर्ट इनके पास होती है क्योंकि ये खुद ट्रैवल करते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद वो अपना व्यू बनाते हैं, तो उसका एक अलग नज़रिया होता है देखने का। शुभम भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। तो जैसे मैंने कहा कि नाम सरनेम से पता चल जाता है कि अर्थशास्त्री तो होंगे ही, तो इकोनॉमिक्स की या मोदी गवर्नमेंट की, मोदीनॉमिक्स की बारीकियों को समझेंगे। मुझे याद है पिछले शो अगर आपने हमारा देखा होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शुभम जी ने समझाई थी। फिर आते हैं अग्रवाल जी, हमारे साथ स्टूडियो में है। अग्रवाल जी मार्केट में बहुत बड़ा एक फ़ंड चलाते हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, समझते हैं। तो मार्केट का डायनेमिक्स क्या है, मार्केट ने एग्जिट पोल में कैसे रिएक्ट किया और नतीजों में कैसे रिएक्ट करेगा और उसमें आपको क्या करना है, ये सब पे बातचीत होगी। तो अग्रवाल जी पहले थोड़ा पॉलिटिक्स समझ लेते हैं आज। शेखर सर आपके पास आते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो एग्जिट पोल के नंबर्स आ रहे हैं, मान के चलते हैं कि चलिए इसी तरीके के नंबर रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं, 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ट्रेंड ऐसा ही रहेगा। इन नंबर्स का क्या मतलब है? देखिए, ये नंबर्स का मतलब यही है कि पूरा देश प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप पे पूरा भरोसा रखता है देश को बदलने के, अपनी हालत को बदलने के और मौका पाने के लिए। और बार बार जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चीजें अगर बदलनी हो इस देश में, 3 चीजें की जरूरत है, स्किल, स्पीड और स्केल। तो मैं मानता हूं इस बार प्राइम मिनिस्टर को हमेशा लगा कि और तेजी से काम होनी चाहिए, चाहे पिछले 10 साल में जो चीजें नहीं हो पाई और अभी जल्दी से करना है, क्योंकि उनके सामने अब लगता है कि भाई चुनाव जीतना उनके लिए कोई बड़ा एक चुनौती नहीं है। और बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वयं अपने आप को एक नया चैलेंज रख लेते हैं
इस बार चैलेंज चुनाव नहीं है, आगे कोई चुनाव की चैलेंज नहीं है। अब चैलेंज है कि धरती पे ग्राउंड लेवल पे चीजें बदलनी है, देहात में बदलनी है, शहरों में बदलनी है, युवाओं को अवसर मिलनी चाहिए। खास करके जो चीजें पर मैं देख रहा हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर फोकस करेंगे 100 दिन में, बड़े डिसीजन होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले ही हो चुका है, उसमें भी स्केल बढ़ेगी ताकि उसके माध्यम से और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़े, और साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमने देखा पिछले लगातार 1 साल में और तेजी से बढ़ेगी। एक बात है। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर की कंसर्न इस बार होगी कृषि क्षेत्र को लेकर, क्योंकि बार बार ये आरोप था उन पर कि किसान की हालत बदली नहीं। उन्होंने बहुत समझ के एक बिल लाए थे, फार्म बिल, लेकिन फार्म बिल तो राजनीति कारण से विड्रॉ हो गया। लेकिन उस बिल की जो मूल चीजें थी, कैसे हमारे कृषि क्षेत्र को आगे लिया जाए, कैसे उस पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाए, कैसे स्टोरेज फैसिलिटीज बिल्डअप किया जाए, कैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन की कैसे ये कहा जाए, और कैसे टेक्नोलॉजी, आपकी जो किसान की मेहनत, और साथ में मार्केट की नई टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स, इस तरह कैसे हम एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का मतलब प्राइम मिनिस्टर पहले कह चुके हैं, केवल कृषि नहीं है, उसमें सब चीज आ जाएंगे, डेयरी फार्मिंग से लेकर आपके पिसिकल्चर, ये चीजें जो ऑलरेडी है उसको और तेज करेंगे, उसको फाइन ट्यून करेंगे। और मैं दूसरी सेक्टर में देख रहा हूँ कि बड़ी चीजें होंगी। पहला फैसला मैं सुन रहा हूँ कैबिनेट तरफ से ये होगी, जो 17 साल हो चुके हैं उनकी ऑटोमेटिक जो इंश्योरेंस लग जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस। ज्यादा कोई ये नहीं होगा, कागज की काम नहीं होगी। 70 साल के ऊपर वो ऑटोमेटिक इंश्योरेंस कवर होगा, लेकिन उसकी ये भी जरूरत होगी, जो सरकार की कल्पना थी कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पेशल सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स आनी चाहिए, उस पे तेज होगी। और खास करके शिक्षा क्षेत्र में प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं शिक्षा क्षेत्र में भी काफी बदलाव लाया जाए, ताकि आधुनिक शिक्षा मिले और साथ में क्वालिटी भी मिले। देखिए, सबकी चिंता रही है कि हमारी एजुकेशन की क्वालिटी क्या है। तो मैं जो सुन रहा हूँ, जब से वो कन्याकुमारी से लौटे, इन चीजों को लेकर अपनी अफसर से बात कर रहे हैं कि क्या क्या पहला करना है, कैसे करना। ऑलरेडी ऑफिसर्स को ये काम दिया गया था कि हम जैसे ही चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, इस पर कैसे इसकी टाइम टेबल रोल आउट करना है। तो आप देखेंगे कई सेक्टर्स में एक ही समय में बहुत चीजें की ग्रीन सिग्नल दी जाएगी। नीरज जी। जी।